एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्लियर? एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन होता है रिमूव करना, रिमूवल ऑफ हैलाइड एज वेल एज हाइड्राइड। स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? हैलाइड एज वेल एज हाइड्राइड स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको एलिमिनेट करोगे। हैलाइड एंड हाइड्राइड कैसे भी हो सकते हैं। ये कार्बन है, ठीक है, एक में, ठीक है, बैलेंसी पूरी कर दो आप। 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज RX, समझ सकते हैं आप, जनरल फॉर्मूला, वही हेलो एल्केन्स। क्लियर? तो इससे आप क्या करोगे, एलिमिनेशंस करोगे। सबसे पहले -x को एलिमिनेट कर दोगे। क्लियर? -x को एलिमिनेट करने के बाद क्या बन जाएगा, C -x, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वही चीज बन गई, दैट इज कार्बोकैटायन। सेम चीज एज यूजुअली जो कि हमने SN1 रिएक्शन में देखा कि हमने हैलाइड को रिमूव कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन। क्लियर? सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव -H पॉजिटिव, रिमूवल ऑफ -H पॉजिटिव। यहाँ होगा बेटा, जैसे हाइड्रोजन यहाँ था ना, हाइड्रोजन, तो इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा, अपने आप चला जाएगा। कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन विल फॉर्म, एल्कीन विल फॉर्म। क्लियर? क्लियर है? अरे समझ बात, क्या फॉर्म होगा, एल्कीन विल फॉर्म। ठीक है, तो वही चीज आ गई सेम भाई। दिस वन इज कॉल्ड E1। E1 का मतलब है दिस इज स्लोएस्ट स्टेप, कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट ओनली, दैट इज अल्काइल हैलाइड RX पे। सारी चीजें सेम है जो SN1 में बेटा, आ रही समझ बात। सो थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी चीजें सेम है, टेम्परेचर का फर्क आएगा, बाकी सेम चीजें। क्लियर? जो SN1 में हुआ था वैसी चीज हो रही है, तो इसमें इसका ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात भी वही चीज रहती है। कैसी रहेगी, 3 to 1। E1 की क्या रहेगी, 3 to 1। आ रही समझ बात। 3 डिग्री जहाँ अल्काइल हैलाइड होगा उसमें E1 की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, 2 डिग्री 1 डिग्री। क्लियर इतनी बात? यहां तक समझ आता है? समझ आता है? ठीक है। दिस इज कार्बोकैटायन, दिस इज α1। आ रही समझ बात। जिस पे बेटा C पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद दिस इज बीटा। यहां से जो हाइड्रोजन हमने निकाला वो बीटा H पॉजिटिव एलिमिनेशन है। वहां तो ऐसा था नहीं, पिछले में क्या था बेटा, सब्स्टिट्यूशन था ना, वहां OH नेगेटिव का क्या था, सब्स्टिट्यूशन। इतना फर्क है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट था। यहाँ एल्कीन बन रही, वहां अल्कोहल बन रहा था। कंपैरिजन करना है, प्रोसेस सेम है, रास्ता सेम है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। वहां पे क्या किया हमने, वहां पे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, तभी लिखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया H पॉजिटिव, तो ये आ गया अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा अल्फा गामा एलिमिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो हम इसलिए हमने बोला, और इसका जो रेट है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आ रही इतनी बात समझ? तो यहां पे क्या होगा बेटा, स्टेबल कार्बोकैटायन। और सेकंड चीज है, पीछे हमने करा था रीअरेंजमेंट, यहां पे रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा, तो रीअरेंजमेंट भी यहां पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वो वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा मेजर और माइनर प्रोडक्ट है, दैट्स डिपेंड ऑन द रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन। वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे समझ बात। तो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रीवियस लेक्चर, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट आएगा, वही मेजर प्रोडक्ट आएगा। डायरेक्ट आप विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट आपका गलत आ सकता है। क्लियर इतनी बात? ओके, ठीक है।
अच्छा ये चीज हो गई। अगला है फिर नेक्स्ट पॉइंट इज ये सेम चीज है यहाँ पे वीक बेस, यहाँ पे भी बेटा वीक बेस होगा। क्लियर? बेस कैसा होगा यहाँ पे, तभी ट्रांजिशन स्टेट होगी। स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो वेट नहीं करेगा, वो वेट नहीं करेगा। सारी चीजें सेम है। क्लियर? यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। ठीक है, कैसा होगा, वीक बेस। और टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा शायद। क्लियर? टेम्परेचर की वजह से प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर की वजह से यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ओके ठीक है। यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, यहाँ कार्बोकेटाइन है, ठीक है। इसमें कब SN1 की पॉसिबिलिटी है, कब E1 की पॉसिबिलिटी है, ये आप यहाँ समझिए। SN1 रिएक्शन कैसे होते थे, एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, मतलब लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पहले ही मेंशन दिया होगा, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इस तरह से, इससे नीचे जो टेम्परेचर होगा तो वहां कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, SN1, ठीक है। और E1 रिएक्शंस कहाँ होगा, एट हाई टेम्परेचर। किसका, ठीक है। E1 में, और इसका प्रोडक्ट क्या है, इसमें एल्कीन है बेटा, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और इसका प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल है। ये दोनों हो सकता है, होगा तब जब कंडीशन आपके पास दी होगी। कंडीशन वही चीज है जो मैंने सारी बताई आपको। E1 सारी कंडीशन SN1 में भी वही कंडीशन है। क्लियर इतनी बात बेटा? फर्स्ट पॉइंट वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट। सेकंड पॉइंट था, सेकंड क्या था बेटा, अगर कार्बोकेटाइन बना है तो दो प्रकार के रिएक्शंस हो गए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कम टेम्परेचर होगा तो ये, और ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस होगा या 40 डिग्री तो ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब मेजर और माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? अगला है E1 में RDS कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप, वो तो हर जगह यही है। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा बेटा। क्लियर इतनी बात? फिफ्थ है बेटा सॉल्वेंट। अगला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए भाई, इसमें सेम चीज है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। बाकी चीजें सेम है, पोलर, प्रोटिक, सॉल्वेंट, सारी चीजें रिवाइज हो रही है। क्लियर? पोलर का वही चीज है, पोलर है बेटा तो बॉन्ड को वीक कर देगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कौन सी होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जो क्या करता है, किसी भी बॉन्ड की फोर्स को कम कर देता है, वीक कर देता है। क्लियर? उस वजह से बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर? अगला पॉइंट है लीविंग ग्रुप, सिक्स्थ वन, लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, गुड लीविंग ग्रुप, अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे हेलोजन, एक्स हेलोजन है ना बेटा, क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये इजीली रिमूव हो सकता है। ये चीज़ें आपने देखनी है। क्लियर? ये चीज़ आप करोगे। पहले करवा लेते, फिर उसके बाद एग्जांपल लास्ट में करेंगे। अच्छा ये है, चलो करो जरा। CH3 लिखो बेटा, हाँ 2 डिग्री है, CH3Br। क्लियर? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये भी बीटा है बेटा ना। ये अल्फा कार्बन है जिस पे हेलोजन लगा होगा, जैसे मतलब आपका जिस कार्बन पे हेलोजन लगा होगा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके नंबर वाले कार्बन को दोनों साइड लगी होगी, तीनों साइड लगी होगी तो बीटा बीटा बीटा, उससे आगे वाली लगी होगी तो गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्लियर?
तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें वही चीज़ आएगी जैसे हमने क्या कर दिया, CH3OH 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हाई है ना टेम्परेचर, ठीक है हाई है ना। तो हाई टेम्परेचर में क्या बोला था, E1 रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बेटा जैसे बोला ना मैकेनिज्म में, पहले -X चला जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी HCH2, 3 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, H भी चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा ना इसमें, ऐसे बनेगा CH3CH पॉजिटिव, फिर इसके बाद CH2H बना ऐसा, दिस इज कार्बोकेटाइन। अरे बात समझ, उसके बाद क्या होगा, ये एज H पॉजिटिव चला जाएगा ना H पॉजिटिव, -H पॉजिटिव चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन गई। कौन सी एल्कीन बनी, ये वाली, ठीक है। अब यही रिएक्शन अगर बेटा लो टेम्परेचर में हो, ठीक है, किस पे हो, लो टेम्परेचर, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस लिखाओ, 10 डिग्री सेल्सियस लिखाओ, टेम्परेचर का ही फर्क है और कुछ नहीं है, बाकी तो सारी चीजें SN1 और E1 सेम चीज है, ठीक है, सिर्फ किसका टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर का। तो ये देखो यहाँ पे अगर ये लो टेम्परेचर पे हो मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस में लिख लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बात है, क्या बनेगा, 2 मेजर तो यही आएगा ना, CH3 Br यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है ना, ये आएगा, OH यहाँ पे अटैक कर देगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, जब आपका ये SN1 का प्रोडक्ट है बेटा, तो सारी चीजें E1 और SN1 आपके साथ साथ हो रहे हैं। इस टेम्परेचर पे होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इस टेम्परेचर पे होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बस, ठीक है। रिटेंशन और इन्वर्जन का तो अलग चीज है, या तो OH चीज अलग लगा ले ऐसा कर, या इधर लगा लिया इधर, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। जैसे एक OH ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा लिया, तो वही चीज है, वो कोई ज्यादा, वो सिर्फ उसमें दिखता है जो कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है ना, कायरल कार्बन समझते हैं, जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, इंटायरली डिफरेंट, वहां पे ये चीज आती है, R और S कॉन्फ़िगरेशन का, स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। E1 तो आप लिखोगे E1 एट हाई टेम्परेचर, एलिमिनेशन किस पे होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हाई टेम्परेचर, तो आप लिखोगे हाई टेम्परेचर, और SN1 किस पे होगा बेटा, लो टेम्परेचर। बाकी जो चीजें थी बेटा कौन कौन सी, बाकी तो सेम चीज है, कार्बोकेटाइन दोनों में बन रहे, कॉमन चीज, कार्बोकेटाइन किस में बन रहा है, दोनों में बन रहा है। न्यूक्लियोफाइल दोनों के लिए क्या चाहिए, बीक दोनों के लिए होना चाहिए, और क्या था बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों के लिए चाहिए। ये सारी चीजें कॉमन है, सिर्फ ये चीजें डिफरेंट है टेम्परेचर की। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर यू कैन कैटेगराइज दीज प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये भी कर लेते हो, शेरजेफ रूल, CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज, कहने का मतलब है कोई X है तो पॉजिटिव चार्ज ही बन जाएगा, इस तरह का कोई X है, मतलब इस तरह का कोई हैलाइड अल्काइल हैलाइड है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। नेमिंग तो कर ही सकते हैं, 1 2 2 क्लोरो या 2 हेलो क्या है, ब्यूटेन, ठीक है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन है ना, तो आप बोल सकते हैं 2 हेलो ब्यूटेन, हेलो ब्यूटेन, ठीक है ना। तो इससे अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ कार्बोकेटाइन, रिमूवल ऑफ हेलोजन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, हो गया बात, ठीक है। अब अगर आपके पास कार्बोकेटाइन ऐसा है तो यहाँ पॉसिबिलिटी 2 प्रकार की, आपको दिया हो CH3OH, यहाँ पे दिए हुए हीट, बीक आपके पास, ये बीक न्यूक्लियोफाइल है ना, ठीक है, मिथेनॉल है, सॉल्वेंट भी है, पोलर प्रोटिक भी है, तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बीक है, कैसा है, बीक, ठीक है। हीट करने के बाद क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, 2 तरह की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है।
अब वही चीज़ है, क्या करना आपने, अब एक ही स्टेप बचा है, करा था ना E1 में, हाइड्रोजन आप रिमूव कर देंगे, या तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन अब देखो ना, दिस इज अल्फा नॉट अल्फा, दिस इज बीटा, ये अल्फा बेटा, ये भी बीटा है, बीटा के पास भी हाइड्रोजन है, बीटा एलिमिनेशंस, या तो ये वाली हाइड्रोजन रिमूव करोगे या अभी पढ़ा था ना E1 में, ठीक है ना, तो E1 का ही कर रहे हैं हम, तो या तो ये करोगे या ये करोगे, तो एक टाइम ये कर लेते हैं, यहाँ से ये वाली रिमूव कर लेते हैं पहले, यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्या करोगे, ये वाली रिमूव कर दोगे यहाँ से, ठीक है बेटा, कर दी यहाँ से रिमूव, तो इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, ब्यूटी, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, हो गया जी, क्या बना, ब्यूट 1 इन, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। दूसरा खुद बना सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट है ना, ये वाला अल्फा, बीटा एलिमिनेशन है, कौन सी एलिमिनेशन बेटा, बीटा एलिमिनेशन, तो यहाँ पे आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है जी, निकाल दिया, यहाँ निकाल दो हाइड्रोजन, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है ना, यहाँ से इसको निकाल दिया, इसको यहाँ से लगा दिया, तो हमारे पास क्या बना, CH3 एज इट इज, ठीक है, उसके बाद CH बना, H तो चला गया इसका है ना, CH ही रहा ना, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ, फिर CH, फिर CH3, यहाँ पूरा 3 है, ये बन गया जी ब्यूट 2 करे, ये बोलता सेट-जेफ प्रोडक्ट या सेट-जेफ रूल। मोर अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो ये ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, सिमेट्री भी बन रही ना बेटा यहाँ पे, दिस इज स्टेबल 1, ये सेट-जेफ है, ये कौन सा हॉफमैन, तुम कौन सा मेजर बनेगा, ये मेजर है बेटा है ना, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसमें तो 3 2 5 5 ही होगी शायद, या 2 कौन, हाँ एल्किन के साथ 2 ही है, बिल्कुल ठीक बोला, ये यहाँ एल्किन के साथ सिर्फ 2 अल्फा 2, ये अल्फा ही हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर कंजुगेशन इसी से होती है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबल ऑफ द प्रोडक्ट, पर ये सोचना है आपने, यहाँ देखो सब्स्टिट्यूटेड है दोनों से, जितना ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड, एक ही साइड है ना, ये फंक्शनल ग्रुप पूरा एक ही है बेटा, ठीक है, और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड है, सिमेट्री भी बन रही है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, बाकी अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, उसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, विद रिस्पेक्ट टू दैट कार्बन, विद रिस्पेक्ट टू दैट कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन, क्लियर हो गया, तो आप बोल सकते हैं सेट-जेफ रूल क्या बोलता भाई, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, लिखो, सेट-जेफ रूल स्टेट्स दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन which contains higher number of alpha hydrogen, more substituted alkene which contain higher number of alpha hydrogen is the major product in case of beta eliminations, in case of beta elimination। काफ़ी आज के लिए, चलो काफ़ी है, फिर और देखते हैं।